नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। दोस्तों, आज मैं वैसे आया तो हूँ हरिद्वार रुड़की में, पर ये दोस्तों आपके लिए वीडियो स्पेशल है। यदि आप किसान हैं, अपनी परंपरागत खेती से अक चुके हैं, यानी आपका मन भर चुका है, आपको कहीं उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है, आपको जैसे रुपए की पैसे की आपको रेट नहीं मिल रहे, जैसे अपना जो इस सीजन है अभी, आज ये बात जो है अब वीडियो बन रही, ये है 2 नवंबर की बात, यानी 2 नवंबर 2022। तो जैसे इन दिनों में परेशानी आती है, जैसे अब सीजन चल चल चुका है और चल भी रहा है, जैसे गेहूं का सीजन है, आलू का सीजन है, या जो मोटी खेती है गन्ने की बुआई का सीजन है। यदि आप इनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये मोटी खेती है, इनमें इतनी ज़्यादा कमाई तो नहीं होती। यदि आप इससे हटकर फ्रूट में जाना चाहते हो, सब्जी में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो स्पेशल दोस्तों आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज मैं जिन भाई साहब से आपको मिलवाने लाया हूँ, ये जो खेती है दोस्तों, ये है स्ट्रॉबेरी। ये फ्रूट भी है, सब्जी भी है, और इसके बेनिफिट भी है। यदि कुछ आप अपनी परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग से कमाना चाहते हो, फ्रूट पैदा करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो ये राजेश भाई साहब है, मेरे दोस्त है बहुत पुराने, ये हिमाचल से हैं, पर इनका जो है स्ट्रॉबेरी की पनीरी का काम है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब ये अपना परिचय दो, सारी इंट्रोडक्शन दो, क्या क्या काम है जी आपके जी। पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे, आप दिल्ली से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला। स्ट्रॉबेरी जैसे आपने सवाल किया, ये स्ट्रॉबेरी ना कहें, इसको लाल सो ना कह लें, हाँ जी, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, और इसके बारे में जैसे यहाँ भी ये वसीम भाई हैं, हाँ जी, इन्होंने इसको 15,000 पौधे से शुरू किया था, हाँ जी। और धीरे धीरे ये 2.5 लाख पौधा तक लगा रहे हैं, और इन्होंने एक साल में 45 लाख रुपए से अर्न किए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये इस तरह इतनी जो इनकम है किसी दूसरी फसल में नहीं मिलती है। और ये कुछ एडवांस, और इसमें एक नई बात मैं बताऊंगा, काफ़ी सारे वीडियोस जो इंटरनेट पर मिलेंगे, उसमें ये कोई नहीं बता रहा कि इसमें सब्सिडी भी मिलती है। हाँ जी। 9,000 रुपये बीघा इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अच्छा जी। इक्विपमेंट जो कृषि यंत्र होते हैं, जिससे इसमें ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, वो भी इसमें 80% सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट किसानों को देती है। हाँ जी। और इसकी संपूर्ण जानकारी अगर हो तो वो हम भी दे सकते हैं। तो किसान दूसरी जो जैसे परंपरागत खेती है, गेहूं है, गन्ना सबसे है। पहली बात तो जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो जो सवाल जी पूछूं उसके जवाब दो। जी जी। इसका जो मेन सीजन है लगाने का कब तक है? ये सितंबर से नवंबर तक इसको लगाते हैं। सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में, बिल्कुल 2 महीने इसके लगाने के हैं जी। बिल्कुल। जो ठीक है जी। तो इसके अलावा यह किन किन इलाकों में लगेगी जी? ये जितने भी मैदानी इलाके हैं उसमें ये बहुत अच्छे से उगती है, अच्छा जी। पूरे मैदानी इलाकों में। अच्छा जी। तो ये फल कितने दिन में तैयार हो जाता है? इसका फल देने के लिए कब तैयार हो जाएगी ये? ये फल तो ये बताएंगे, क्योंकि ये ढाई आमतौर महीने में फल दे देती है। 2.5 महीने में? जी जी, 2.5 महीने में फल दे देती है। यानी ये लगा लो कि ये समझ लो 75 दिन में। 75 दिन में फ्रूट देने लगती हाँ, है। जो एक 75 दिन एडवांस में। एक और वैरायटी है जिसको अर्ली चाहिए, वो हाँ जी। 45 दिन में दे देती है, जैसे अच्छा जो जी। विंटर डॉन है, हाँ जी। ये कैमरोजा है। तो यानी इन दिनों की जो गोभी लगाते हैं, हाइब्रिड गोभी लगाते हैं, वो भी 75 दिन में चलती है। कोई सी भी फसल है 75 दिन में चलती है। बिल्कुल और जैसे इन दिनों में टमाटर लगाते हैं गेत्ते वाले, तो वो भी जो है 75 दिन में, 90 दिन में, इसके आसपास 80 दिन में चल बिल्कुल। जाते हैं। और ये जो इसका फल है, आप इसको अप्रैल लास्ट तक, बल्कि मई तक भी निकाल सकते हैं। निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। मई तक भी निकालते तो ये बताओ कि इसका जो पौधा है, एक पौधा कितना फल देगा? हाँ जी। एक पौधा ये आधा किलो से 1 किलो तक का फल दे देता है। आधा किलो से लेकर 1 किलो किलो तक तक का हैं। फल आ जाता है। देख रेख पे डिपेंड है। वैसे नॉर्मली एवरेज अगर आप कम देख रेख भी कर रहे हैं तो 300-400 ग्राम तो आ ही जाता है अच्छा जी। एक पौधे में। अच्छा वैसे जी। अगर देख रेख कोई बहुत ज्यादा कर रहा है तो जितना ही कह रहे उतना भी आ जाता है। अच्छा जी। अच्छा, तो 1 बीघे में कितने पौधे लगते हैं जी? ये 5,000 पौधे लगते हैं। 1 बीघे में 5,000, तो 1 किले में हो गए जी हैं, समझ लो 30,000 पौधे हो गए। बिल्कुल जी। जी जी। ठीक है जी। 1 बीघे में 30,000 पौधे हो गए। और जो बात करें जी भाई साहब इनकी डोलों की, लेंथ की, बेड की, ये क्या से बनाते हैं आप? ट्रैक्टर से, ट्रंचर से, बैल से? ये हम तो हाथ से बनाते हैं, बाकी ट्रैक्टर से बनाना चाहो तो बन जाते हैं ट्रैक्टर अच्छा से। जी, आप हाथ से बनाते हो हम तो इसको? हाथ से बनाते हैं। दोस्तों ये इसके जो बेड हैं, जिसको बेड बोलते हैं, जैसे आपने देखो होगा बैंगन के लिए बेड होते हैं इतने बड़े, ना तो ये टमाटर के बेड हैं। टमाटर का बेड इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और जो गोभी का, जैसे कोई आलू की डोल होगी, आलू की इतनी बड़ी होती है, देखो
गोभी की, आलू की, जो इसको डोल बोलते हैं, मेड, ये इतनी बड़ी होती है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, नहीं बैंगन के लिए। तो 1 किले की लेंथ में अंदाजा है जी ये कितने आ जाते हैं? 1 किला 5 बीघा का होगा, है ना, 5 बीघा का। हाँ जी। तो 6 50 30 हजार। 30,000 पौधा आ जाएगा एक नहीं, किले ये बेड की लेंथ, इसका तो नहीं आपको अंदाजा होगा में। ना जी। इसका कोई अंदाजा नहीं, अच्छा तो जी। plant के बनाने के हिसाब से। दोस्तों इनको भी नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये तो छोटी डोल है, इससे थोड़ी सी बड़ी सिंगल डोल होगी जो आपकी, सिंगल वाली देखो, जो ये सिंगल है, 12 इंच सिंगल पे इस पे एक लगेगा, और जो बड़े वाली डोल है इसके ऊपर ये दोनों तरफ लगते चले जाएंगे, जैसे इन्होंने भाई साहब ने लगा रखे। और जो इसकी लगाने की विधि है, हाँ जी दोस्त, लगा के दिखाइयो जी, 5 4 पेड्डे दिखाओ यहां से लगा के। ठाकुर साहब इसकी एक गुंछी भी दिखाओ जी, इसकी गुंछी कैसी है, इसमें- कितने की है, इसमें पूरी एक- जानकारी दो जी। एक टेक्निकल बात मैं बताऊंगा, जो इसके ऊपर बेड की जो चौड़ाई है हाँ जी। वो करीब करीब 22 इंच के पास रहती है, ऊपर से जो उसका टॉप रहेगा बेड यानी का। इसका जो टॉप है, ये इस किनारे से लेकर ये उस किनारे तक का 22 22 इंच। 22 इंच उस पे दोस्तों 2 इन्होंने लाइन है। भाई साहब ने कहा कि 22 इंच इसका जो ऊपर का प्लेटफार्म रहता है, और ये लगाने में भी बहुत आसान है। जैसे अपना गोभी की पौध लगती है, पनीरी लगती है, टमाटर की पनीरी है, सेम टू सेम वही चीज, वही जान, वही जड़ें इसमें। और ऊपर से काटी क्यों ये? ये इसमें जो पत्ते होते हैं ये ना क्या होता है कि ये सूख जाते हैं। हाँ जी। सूखने के बाद जैसे इसमें गीला रहेगा तो उसमें फंगस आने का डर होता है। अच्छा जी। दूसरा, जैसे हवा चलेगी तो ये पौधा हिलता रहेगा और ये हाँ जी। जान नहीं पकड़ेगा, तो दोस्तों इसके ये पत्ते काट दिए। हाथ से ही लग जाते हैं, इसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दिखाना जी इधर करके, इधर हाथ हटाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों ये ऐसे ही हाथ से लग जाएंगे, बस ये तो समझ लो जी, जैसे गोभी लगती है, टमाटर लगते हैं, बैंगन की पनीरी लगती बिल्कुल, है, बिल्कुल। सेम टू सेम वही चीज, वही जड़। और ठाकुर साहब अपना ये तो बताओ जी, कौन से गांव से, कहाँ से? मैंने तो बता दिया कि मैं दिल्ली से हरिद्वार आया, और आप जी। कहाँ से चल के कहाँ से आए? ये भी बताएंगे, और इसमें टेक्निकल पॉइंट एक मैं और बता दूं, ये 10 बाई 10 इंच पे लग रही है। 10 बाई 10 इंच पे। जिस पे 2 लग रही है वो 10 बाई 10 इंच पे, जो एक लग रही है हाँ जी। उसमें 10 इंच पे लग रही है। यानी ये इसकी पेड्डे से पेड्डे की दूरी 10 इंच है। वैसे 12 इंच होती है पर 10 इंच रख लेते हैं। अच्छा जी। और जो इधर से उधर की जो पेड्डे का जो बीच का जो एक दूसरी डोल का है, वो भी जो ये है 10 बाई 10 है। 10 बाई 10 है। 12 बाई 12 होता है वैसे हाँ जी। जो होता है, लेकिन 10 बाई 10। तो अब ये ऐसी रहेगी या और भी कुछ करेंगे इस पे? अब इस पे बाद में इसकी जब इसमें छोटा छोटा घास निकलेगा तो इसकी गुड़ाई करके हाँ जी। फिर इसमें दिसंबर में काली पन्नी बिछाएंगे, ताकि इसमें उसके बाद घास ना निकले, और जो उसके फल आएगा उसके ऊपर हाँ जी। वो पन्नी के ऊपर रहेगा, फिर वो सड़ेगा नहीं। अच्छा, और उसको मट्टी नहीं लगेगी? हाँ, नहीं, मिट्टी तो लगेगी लेकिन वो सड़ भी जाता है। अच्छा जी। कंटिन्यूस में नमी रहेगी तो सड़ जाता है। अच्छा जी। ये उसका रीजन है। और उसके बाद फल चमकदार और साफ रहता है, और उसमें कोई घास भी नहीं आता। कोई बात नहीं जी, जब ये पनीरी तैयार हो जाएगी, इसमें पन्नी बिछाने का टाइम हो गएगा, तो आप बताना जी, इसकी पन्नी की भी वीडियो बनाएंगे। जो आपसे अब लेंगे पनीरी, जी जी। तो अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट ना अपना वो तो बताओ ना जी, कहाँ से चल के कहाँ तक आए? हम इसकी पौध हिमाचल में बनाते हैं, और जो बर्फीले इलाके होते हैं, बर्फीले इलाके इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, हाँ जी। वहाँ जो इसके अधिकारी होते हैं, जो इसके जानकार हैं, उनसे हमने थोड़ा मालूमात करके कुछ हमें खुद भी एक्सपीरियंस काम करते करते आ जाता है। हाँ जी। तो बर्फीले इलाकों में इसलिए ये तैयार किया जाता है ताकि वहाँ पे जो इसका रोग और वायरस वहाँ रुक जाए। हाँ जी। तो इसका एक रीज़न ये है कि इसको बर्फीले इलाके में हम तैयार करते हैं। जब बर्फीले इलाके की पौध मैदानी इलाकों में आती है, हाँ जी। तो यहाँ पे वो अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि उसका एकदम वातावरण बदल जाता है। हाँ जी। और जो अन्य जो जैसे और जगह से भी पौध लोग बना रहे हैं, हाँ जी। जहाँ बर्फ नहीं पड़ रही है, हाँ जी। तो उससे 15 या 20 दिन ही एडवांस फल निकालता है। अच्छा क्योंकि जी। वहाँ तो बिल्कुल ठंड में था, हाँ जी। अचानक ये यहाँ पर पहुँच गया, फिर उसको एकदम ग्रोथ मिल जाती है और उसका वातावरण बदल जाता है। तो इसकी आपका तासीर कौन बदल सा जाती है। इलाका पड़ता है जी ये? हमारा इलाका हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में, हाँ जी। उपमंडल राजगढ़ में। हाँ जी। तो वहाँ हमारा घर है, लेकिन इसको हम राजगढ़ में काफी टमाटर आते हैं आपके, आजकल भी आपके इलाके से टमाटर आता है दिल्ली में? बिल्कुल, वहाँ का आड़ू बहुत फेमस है वहाँ हाँ का। जी, वहाँ का आड़ू भी आता है, राजगढ़। सेब भी आता है, बिल्कुल, और सबसे मेन बात तो राजगढ़ का टमाटर नंबर 1 है जी ये। बिल्कुल, हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। तो आप उस जगह से आए जी इसको जी, जी। लेके। तो ये बताओ जी, इसकी कीमत क्या होती है? इसकी गुंछी की कीमत है, पौधे की कीमत है, क्या चीज है ये? इसमें गुच्छे की कीमत ही अलग अलग दूरी के हिसाब से बढ़ती घटती जाती है। हाँ जी। नजदीक होगा तो कम होगा, दूर होगा तो और ज्यादा चलो होगा, आज और ज्यादा होगा। आज यहाँ पर आए तो यहाँ का क्या रेट है जी इसका? इसका रेट करीब करीब 2.5 रुपए के आसपास ये एक पौधे का रहता है। 2.5 रुपए के आसपास पहुँच का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो कम से कम कितने पौधे पहुँचाओगे आप? कम से कम तो 5,000 पहुँचा देंगे। अच्छा जी। और हाँ, पौधे पर से मुझे एक बात और याद आई,
इसमें 600 से ज़्यादा 630 वैरायटी है। 600 इसकी 630 वैरायटी। किसान धोखा यही खा रहे हैं कि जो नर्सरी कच्ची पक्की नर्सरी होती है, इसको लेके कई लोग बैठ गए, तो वो उनको खुद भी जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जान के भी कर रहे हैं, कुछ को पता ही नहीं है। हाँ जी। तो जैसे वो किसान लेके चला जाएगा तो उसको जब वो खेत में लगाएगा तो उसका उत्पादन वो नहीं आएगा। हाँ जी। जैसे इसमें ज़्यादा समस्या आती है, एक तो साइज़ की आती है, फ्रूट साइज़ की आती है। हाँ जी। और दूसरी समस्या क्या है कि जो इसका अंदर जो फल के अंदर जो पानी है, उसका पल्प है, हाँ जी। वो उसमें अंदर किसी अगर कोई वैरायटी जिसमें अंदर पानी ज़्यादा है तो वो पिचक जाएगा तोड़ने से ही। अच्छा जो जी। ये वैरायटी हम यहाँ इनको ये 6 साल से लगा रहे हैं, हाँ जी। हमसे ही हर साल लेके जा रहे हैं। तो ये कैमरोजा वैरायटी ओरिजिनल तो हाँ जी। इसका इसमें अंदर पानी कम होता है, तो ये इसका फल बड़ा चमकदार तेज लाल, अच्छा और जी। इसमें चमक बहुत ज़्यादा है और ठोस फल है। तो 600 से ज्यादा वैरायटी है, तो टमाटर की नस्ल ही होगी एक किस्म की जी। और एक चेरी टमाटर होता है एक जैसे। मजे की बात और है, चलने वाली वैरायटी सिर्फ 4-5 ही है। 600 में से चलने वाली बाकी सब 4-5 बेकार है। है, बाकी सब जैसे बेकार। टमाटर में और आपकी बार हाँ एक जी, हाँ जी। टमाटर की नई फसल आ रही साहू, वो सब उसने धूम मचा रखी और बाकी जो है पीछे चलते जा रही है। साहू पता क्यों? आपने इसका जिक्र किया साहू का, उसका रीजन है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। हाँ जी। इस पौधे की भी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, इसके फल की। अच्छा, इसका पौधे का साइज तो बता दो भाई, कुछ कितना बड़ा होएगा, लास्ट में कितना बड़ा झाड़ होएगा? 1 फुट का हो जाएगा। 1 फुट। हाँ जी, इसको दो जी। हाँ जी, 1 फीट का हो जाएगा लास्ट में। 1 फीट का जी। 1 फीट जितना बड़ा और हो जो जाएगा। चौड़ाई में जी? इतना ही चौड़ाई में भी 1 फीट चौकोर हो जाएगा ये। यानी फिर ये तो लगा लो कि जैसे जितना बड़ा गोभी का फूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गोभी से थोड़ा हल्का रहेगा। अच्छा पर जी। ऐसा ही हो जाएगा। पर इसके पत्ते होंगे, इसमें पत्ते जी, भी जी, होंगे, जी। फल भी होंगे छोटे पत्ते होंगे, छोटे। नीचे फल लगे होंगे, ऊपर पत्ते उगे होंगे। अच्छा जी। तो आप भाई साहब इसको कहाँ पर बेचते हो इन फलों को तोड़कर? ये हमारा तो यहीं पे बिक जाता है सर। आप तो यहाँ मैंने देखा सड़कों, आपके तो जो रुड़की का इलाका है, आप तो हमारा सड़कों सब पे ही यहीं रख बिक के जाता बेच है। देते हैं जी बिल्कुल, इसको। बिल्कुल, हमारा सब यहीं बिक जाएगा। अच्छा जी। तो मंडी में भी जाते हो वैसे कभी? जी जी, चलिए जाएंगे, कभी कभी दिल्ली चले जाएंगे मंडी में। अच्छा जी, वहाँ मिल जाता है रेट रूट जी, फेट रेट इसका? मिल जाता है वहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, यानी जिसके पास नजदीक हो तो मंडी में बेच लो, नहीं अपनी सड़कों पे रख के कहीं जगह इसमें वो बेचते हैं। तो सब हमारे पास तो खरीदने वाले यहीं पे आ जाएंगे सब। अच्छा जी। अच्छा, तो इसको आप पैनेट में बेचते हो, क्रेटो में बेचते हो, क्या हम तो सिस्टम? क्रेटों में बेचते हैं। क्रेटो में बड़ी खुली तोल जैसे के, टमाटर हाँ जी, बेचते हाँ हैं? जी, खुली अच्छा, क्रेटो में तोल तोल के के, हैं जी। बिल्कुल। तो ये बताओ जी, इसका रेट भी कम ज्यादा होता रहता है? जी जी जी, वो तो डिपेंड करता है खेती के ऊपर, फसल के ऊपर, हाँ जी। कि भाई बढ़िया फसल होगी तो रेट बढ़िया मिल जाएंगे, हल्की अच्छा होगी जी। तो हल्के रेट कम से कम तो और अधिक से अधिक। कम से कम का, अधिक से अधिक का? कम से कम तो 100 रुपए किलो रहता है रेट इसका। अच्छा जी, कम से कम 100 रुपए किलो। और ज्यादा से ज्यादा कितना बेचा आज तक आपने? ज्यादा 200, 250, 300 तक हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, इसका गेती पछेती फसल का? खेती का भी हिसाब होता है। हाँ जी। अगेती जो सर्दी का जो फल होता है ठंड वाला, हाँ जी। वो थोड़ा महंगा बिक जाता है और गर्मी में फिर रेट डाउन हो जाता है। अच्छा, तो आपका ये कब तक चलता रहेगा, किन दिनों में इसको, यानी लास्ट इसका कब होएगा? जैसे अब लगा रहे, आज 2 नवंबर है, ठीक है जी, आज आपने लगा दिया, जी जी जी। तो ये इसका लास्ट कब तक रहेगा आपके खेत में? इसका लास्ट रहेगा लास्ट मई तक, लास्ट? 25 मई तक। हाँ जी, 25 मई तक 25 मई तक आप इसमें से तोड़ते रहोगे? तोड़ते रहेंगे हम। अच्छा जी, यानी कभी एक किसी पौधे पे आ गया, कभी किसी पे आ जी, गया। जी, 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 जी। अच्छा जी। एवरेज हो गई इसमें समझ लो 300 ग्राम से भाई साहब आप कह रहे हैं। 300 और ग्राम से 1 किलो तक का एवरेज, जैसी ग्रोथ हम करेंगे, जैसे वो डाल लेंगे हम खाद वगैरह जो डाल हाँ लेंगे जी, उसके हिसाब से तो रेट इसमें बढ़ खाद जाएगा। कौन से यही सब्जियों वाले डलते ये हैं? डलते हैं गोबर वाली खाद और DAP डाई वगैरह, डीएपी सब। अच्छा जी। यूरिया कम डलता है लेकिन डीएपी डलता है बस। अच्छा जी, डीएपी डलते हैं। और तो इसके बारे में ये भी बताओ भाई, स्प्रे सुप्रे कौन से होते हैं इसमें, फंगीसाइड के वगैरह? फंगीसाइड का स्प्रे होता है बस। हाँ जी। और ग्रोथ वाला स्प्रे होता है। हाँ जी। बस ये तो समझ जी ठाकुर साहब है सीधी, ये तो टमाटर की खेती होगी, एक टमाटर जैसी बिल्कुल। बिल्कुल, टमाटर में मिनिमम रेट ये भी होता है कि एक क्रेट 60 रुपए का भी चला जाता है, लेकिन इसका मिनिमम एक क्रेट 2500 का है मिनिमम। 25 किलो का क्रेट, यानी 100 रुपए तो कम से कम है जी, ये सड़क हाँ पे भी बिल्कुल, बेचेंगे? 100-120 कम से कम है। और अच्छा दूसरी जी। बात इनकी मैं थोड़ा विस्तार कर दूं, जैसे इन्होंने मई तक कहा, तो ये जैसे 3-4 किस्में हैं, एक जो किस्म है वो मार्च में खत्म हो जाएगी, विंटर डॉन, हाँ जी। वो मार्च में खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद जैसे अप्रैल मई में गर्मी है तो हाँ जी। उस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हाँ जी। तो ये फिर कैमरोजा टिकेगा, उसके बाद अच्छा जी। कैमरोजा चलेगा। अच्छा और जी। इसका जो फ्रूट है वो थोड़ा सख्त है, हाँ जी। तो ये लेट तक चलता है। अच्छा जी। और जो वैरायटी हैं इसके अलावा मिडनाट ऑन हो गई और एक दो वैरायटी ऑन है, हाँ जी। उनका फ्रूट मार्च के बाद नरम पड़ जाता है। अच्छा वसीम भाई साहब, ये बताओ कभी आप भी कोशिश करी इसकी पनीरी बनाने की भी? इनकी क्या जरूरत है, अपने आप ही पनीरी बना ले जैसे करते हैं जी सारे? ये हम कोशिश नहीं करते हैं, हम कोशिश, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है उसमें। हाँ जी। और दूसरी बात, हमारी जमीनों में थोड़ा पानी बढ़ जाता है ना, तो उसके हिसाब से पौधा यानी जो पिछले ये 2-3 महीने गए, जी। जहाँ पर ये जिन दिनों में बरसातें यहाँ पर थी, जी। पनीरी तैयार करने की थी, यही कर सकते हैं हिमाचल में? ये हिमाचल,
इनकी जो पौधा होता है, हाँ जी। इनकी जड़ मोटी आती है। अच्छा जी। वातावरण का इससे फर्क है। पौधा थोड़ा बढ़िया नहीं। बनता है। वहाँ जैसे इसका ना बरसात में तैयार होगा। हाँ जी। वहाँ एक रीजन है कि वहीं तैयार क्यों हो रहा है और जगह क्यों नहीं हो रहा है। बस और ये अगर तो हो रहा है ये जबरदस्त रीजन तो ये है कि हमारे वातावरण। यहाँ खाने को नहीं टमाटर और आप वहां से अब भी टमाटर जा रहे। वातावरण क्या है वो ना वहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, बरसात में हाँ जी। जैसे यहाँ पे काफी फंगस फंगस हो जाएगा, फसलें बीमार हो जाएंगी। वहाँ पे सर्द है तो हाँ वहाँ जी। पे फसल वही है, ज्यादा बीमार नहीं होती है। ये होता है कि जो पिछले जो महीने गए ना यहाँ पर जो ये मौसम के बाद चिलकती धूप निकलती है ना, ये इसको बिल्कुल पत्तों को खत्म कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और अधिक जानकारी के लिए मैं और भी अपना इसमें कांटेक्ट नंबर देना चाहूँगा। अगर हाँ जी। किसको इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो 82 195 8 16 16 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आपसे कोई लेके वहां पर आपके गांव में आना चाहे तो वहां पर कोई, ये भी पॉसिबल है। हाँ जी, जो कोई हिमाचल का आना चाहे वहीं आसपास का मैदानी इलाकों का, हाँ। तो अपना पूरा कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस बोल दो एक बार। आते हैं हमारे पास, हाँ हम जी। आपको ये दिखा देते हैं हमारा ये। लो जी, ये तो मंडी वाला ही सिस्टम बन गया जी। लो जी, पनीरी की पौध पे जैसे मैं हाँ रख के चलाता हूँ दोस्तों, ये न भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर और ये इनका एड्रेस है। और भाई ऑनलाइन का क्या सिस्टम है जी आपका जी? है ऑनलाइन भी व्यवस्था है। वो ऑनलाइन जो सर्विस कंपनियां देती हैं उनके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया भी भेज देते हैं। कार्गो से भी भेज रहे हैं, बाई एयर से भी भेज देते हैं। तो भेजते कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक पहुँचा इंडिया दोगे? में कहीं भी भेज देंगे, कार्गो से भी भेज देंगे, ऑनलाइन बॉक्स में भी भेज देंगे। हाँ जी। और जिसका जैसा इनका इनका आता है, इनका जैसे गाड़ी में, हाँ जी। जीप में भी भेज देंगे। अच्छा जी। भेजने तो का- आपने ज्यादा से ज्यादा दूर कहाँ भेजी आज तक? ज्यादा से ज्यादा हिमाचल से, जैसे अब आप आज तो ये कितना दूर पड़ गया हिमाचल से आपके गांव से यहाँ कितना रुड़की? 250-300 होगा। अच्छा जी। जैसे छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं हाँ जी। और दिल्ली भेज रहे हैं हाँ जी। और कच्छ भेज रहे हैं गुजरात में। हाँ जी। तो लगभग सारा ही आ तो जाता है। आजकल के दिनों में भी जा रही वहां पर ये? आजकल हमने भेजी है, अच्छा जी। अभी भी भेज रहे हैं। यानी ये सारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मैदानी इलाकों में कहीं पर भी लगा सकता है इन दिनों में? ये मैदानी इलाके में ही होती है। इसका एक बात है, जिसका पौधा है वो पहाड़ों में तैयार होगा हिमाचल में। हाँ जी। लेकिन इसका जो बहुत ही क्वालिटी वाला फल है वो मैदानी इलाकों में आता है। अच्छा जी। फिर एक बात और बताओ ना जी, ये कितने टेम्परेचर पे लास्ट खत्म हो जाता है इसका पौधा? ये बताएंगे इनका फल का काम है। टेम्परेचर 32-35 का जो टेम्परेचर होता है उसमें लास्ट हो जाता है बस। 32-35 का? जी, जी, जी। 32-35 का मतलब हो गया कि समझ लो ये तो आधा अप्रैल टप गया जी। हाँ क्यों जी? लास्ट में अप्रैल लास्ट, अप्रैल लास्ट। लास्ट में तक के हो जाता है। अच्छा जी। वो तो किसी साल जो हाँ, मौसम ठंड हो ना, बिल्कुल, बरसातें लेट हो, जिस साल कोरोना चला था मई में भी लोग कंबल लेके सोए थे जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। तो यानी बरसातों के ऊपर जी, बात जी, है जी। जी। बर्फ पहाड़ों में कितनी पड़ी, ये ठंड कितनी है जी? 40 डिग्री तक के झेल जाता है। ये पौधा मजबूत है, इसमें जान है पूरी। अच्छा जी। यानी 35 डिग्री लगा लो जी। जी। 35 डिग्री का मतलब हो गया जी 15 अप्रैल लगा लो, या फिर जो है मई का शुरुआती हफ्ता ला लो, या अप्रैल का लास्ट लगा लो जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना जी। के टाइम में इनका फल बहुत बिका है क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। उस वो- वक्त भी इन्होंने 45 लाख का फल उस बेचा। समय तो जी नहीं, जैसे आम का पेड्डा भी किसी ने कह देना भी इसके पत्तों में भी जो है कोरोना का बाप छिपो है जी, वो सारे के सारे उस टाइम तो जो मर्जी बेच लो तब तो बिक गया जी। हाँ वैसा भी हुआ होगा। हाँ जी। हाँ। लेकिन उस समय तो स्ट्रॉबेरी- जी दुकानदारों का जिनका ना दवाइयाँ नहीं बिकी, सब लोग पहले दवाइयाँ खा गए, हल्दियाँ खा गए, कच्ची सब कुछ खा गए। अब देखो मंडी में कोई भी नहीं खा रहा। उस समय तो किसी ने कह दिया ना ये भी टाइम- चीज बिकेगी, उस टाइम डर था। डर था जी। हाँ। अब डर नहीं रहा। अच्छा जी। तो भाई साहब ये भी बता दो, इसके गुणगान तो गा दो जी, इसके क्या क्या फायदे हुआ जी? हाँ, इसका ये तो सही है। आप इंटरनेट पे भी सर्च करना, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ जी। और किसी का डाइजेशन नहीं हो रहा उसको भी, क्योंकि इसमें और शुगर का पेशेंट वो भी खा सकता है। अच्छा जी। ये मतलब इसमें थोड़ा खट्टा मीठा है। अच्छा जी। इसके खाने के तरीके, एक तो जैसे हम अभी मंडी में गए 5-4 हाथ में ली खा ली, काला नमक लगा के काट कूट के खा लिया। और क्या तरीका है जिसका? इसका शेक बनता है, इसका जूस दूध बनता है। में डाल के शेक बनता है, बहुत जूस टेस्टी। बनता है, और बहुत- बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है वो। दूध में डाल के जी जी? जी, दूध में डाल के शेक बनता है। अच्छा जी। बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे खूब पीते हैं, और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। अच्छा जी। जूस निकाला हाँ जी। जूसर में, हाँ जी। उसको गर्म करते गए, जब गाढ़ा हो जाएगा उसमें थोड़ी चीनी मिला दो। उसका जैम इतना अच्छा घर में आप बना सकते हैं, बहुत स्वाद। और एक चीज और है सर। हाँ जी। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ जी। इसके पीछे से हल्की सी पत्ते तोड़ो और ग्राइंडर में डाल लो और जूस बनाओ इसका। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। काटना छीलना तो है नहीं कुछ जी? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ग्राइंड इसमें गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों मैं इनकी जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस दे दूंगा और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। एक बार फिर बता दो भाई, मुंह पे भी बता दो अपने जी।
मैं हिमाचल के ज़िला सिरमौर से हूँ, तहसील राजगढ़। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसके बारे में किसी को कोई भी शक शुबा हो, जानकारी चाहिए, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। हाँ जी, जानकारी अगर है तो तभी इसमें कामयाबी मिलती है। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों ये इसके बेड हैं, जैसे मैंने बताया, जो किसान है वो तो इसको सारी बात को मेरी समझ गए होंगे। यानी टमाटर से थोड़ा छोटा और 2.5 चर का, जिसको 1.5 चर बोलते हैं, छोटी चर भी देख लिया आपने, बड़ा बेड भी देख लिए हैं, डोले हो गई इसमें सारे में। वही भी दिया, जैसे टमाटर लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, वैसे ही इनकी ये पनीरियाँ लगी पड़ी इसमें, वही सिस्टम इसका लगाई का। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका भी शुक्रिया, आप दिल्ली से यहाँ तक हमारे तक पहुँचे। यहाँ बहुत पे बहुत आपने शुक्रिया जी। अपना आना वक्त दिया। पड़ता है जी, किसानों के लिए आना पड़ता है, क्या पता किसी के फायदे की चीज़ हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। शुक्रिया।